एक रात न्यूयॉर्क सिटी में एक कार में एक बंदा जिसका नाम जॉन शॉफ्ट है और उसकी वाइफ का नाम माया है। और यहाँ माया अपने हस्बैंड की कुतूहली कर रही होती है, तभी जॉन शॉफ्ट को अपनी कार के मिरर में एक कार नजर आती है, जिस पर उसको शक होता है कि ज़रूर इस गाड़ी में मौजूद लोग जूते खाने वाली हरकत ज़रूर करेंगे। तो वो अपनी बीवी की गुलामी को छोड़कर उस गाड़ी की तरफ मुतवज्जा हो जाता है। तभी उस गाड़ी में से कुछ लोग बाहर आकर जॉन शॉफ्ट की कार पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। तभी जॉन अपनी गाड़ी से निकलकर उनको गोली मारकर उनकी बदमाशी करने वाली आत्मा की आत्मा शांत कर देता है। जॉन शॉफ्ट उन बंदे के वायलेट चेक करता है तो उसमें उसको एक ट्रक का पैकेट मिलता है, जिस पर एक साइन था, जिसको देखकर जॉन शॉफ्ट समझ जाता है कि ये किसके चमचे थे। जॉन शॉफ्ट एक पुलिस वाला था, तो उसके लिए ऐसे हमले होना कोई बड़ी बात नहीं थी। जॉन का एक छोटा बच्चा था, तो उसकी जान की फिक्र में उसने और उसकी वाइफ ने मिलकर एक प्लान बनाया कि वो अब अलहदा हो जाएंगे ताकि उनका बेटा सेफ रह सके। उसके बाद माया अपने बेटे को लेकर किसी दूसरी जगह चली जाती है। 25 ईयर्स तक वो अलहदा रहते हैं, मगर जॉन हर ईयर अपने बेटे को एक गिफ्ट देता रहता है। उसके बाद जॉन का बेटा, जिसको जे बुलाते हैं, वो बड़ा हो जाता है और एफबीआई में साइबर सिक्योरिटी में काम करने लग जाता है। उसके दो दोस्त थे जो बचपन से उसके साथ थे, एक का नाम करीम और दूसरी लड़की थी जिसका नाम साशा था और वो एक नर्स थी। एफबीआई में जेजे का बॉस जेजे को बच्चा ही समझता था और हमेशा उसका मजाक ही बनाता था। एक दिन जेजे, करीम और साशा एक कैफे में बैठे थे, तभी करीम को एक टेक्स्ट आया और वो वहाँ से फ़ौरन चला गया। तभी अगले दिन जेजे की मोम उसको कॉल करती हैं और बताती हैं कि करीम की कल रात डेथ हो गई है, जिसको सुनकर जेजे बहुत ज़्यादा दुखी होता है। करीम के फ्यूनरल के वक्त जेजे कहता है कि वो पता लगवाएगा कि करीम का कातिल कौन है, क्योंकि साशा साशा जिसके बाल सड़ी हुई नूडल जैसे हैं, तो वो जेजे को कहती है कि करीम की डेथ रिपोर्ट में आया है कि वो नशे की वजह से मरा है। मगर हैरत की बात यह है कि वो डेथ से 2 दिन पहले मेरे पास चेकअप करवाने आया था, जिसकी रिपोर्ट में आया है कि वो अब मुकम्मल तौर पर नशा छोड़ चुका है। जेजे इस बात को सुनकर उसकी डेथ पे सर्च शुरू कर देता है, तो उसको पता चलता है कि करीम की डेड बॉडी एक अपार्टमेंट के बाहर मिली है, जो कि एक ड्रग डीलर का है जिसका नाम मैनी है। तो जेजे उसके अपार्टमेंट जाता है और उसके पड़ोसियों से उसके बारे में पूछताछ शुरू कर देता है। तो तभी एक इंतहाई बड़ा इंसान वहाँ आता है और जेजे की मुंडी पर एक घूसा बतौर तोहफा पेश करता है, जिसके बाद जेजे बेहोश हो जाता है और हॉस्पिटल में उसकी आंख खुलती है, जहाँ उसकी दोस्त साशा उसका इलाज कर रही थी। और वो फ़ौरन वहाँ से उठता है और हेल्प के लिए किसी और के पास नहीं बल्कि अपने टकले फादर, जिसका नाम जॉन शाफ्ट है, उसके पास जाता है। इतनी देर बाद अपने बेटे को देखकर जॉन शाफ्ट बहुत हैरान, परेशान और इंग्लिस्तान हो जाता है। इसके बाद जेजे कहता है कि आपने मुझे और मोम को अकेला छोड़ दिया था, मगर जॉन शाफ्ट उसको सब सच बताता है। फिर जेजे जॉन शॉफ्ट को कहता है कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए, क्योंकि उसका बेस्ट फ्रेंड जिसका नेम करीम है, उसको किसी ने मार दिया है। और करीम की डेथ रिपोर्ट में पता चला कि करीब 10 लोगों को मारने लायक ड्रग उसने लिया था, जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई है, मगर इतनी बड़ी अमाउंट ड्रग की खुद लेना नामुमकिन है। उसके बाद जे जॉन शॉफ्ट को मैनी के बारे में बताता है। उसके बाद जॉन शॉफ्ट अपने बेटे को लेकर मैनी के पास निकल पड़ता है। उसके बाद जब वो वहाँ पहुँच जाते हैं, जॉन शॉफ्ट अपनी एक शॉर्ट गन निकालता है। यह सब देखकर जे बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, मगर उसके फादर को बिल्कुल घबराहट नहीं है, लेकिन जे की आत्मा शांत हुई पड़ी है। तभी वो दोनों अंदर जाते हैं और जॉन उनके बंदों को लुढ़का देता है। तभी वहाँ मैनी आ जाता है। वो शायद से जॉन को बहुत अच्छी तरह जानता था। तो जब मैनी को पता लगता है कि उसके घर में जॉन के बेटे जे पर हमला हुआ था, तो वो वहाँ से भाग जाता है। जब वो वहाँ से भागता है तो जॉन हंसना शुरू कर देता है, जिसको देखकर ज़रूर उसके बेटे ने सोचा होगा कि उसके फादर साहब बंदल गए हैं। खैर, जॉन जल्द ही उसको पकड़ लेता है और उसे क्रीम का पूछता है। तभी मैनी कहता है कि क्रीम ब्रदर वाचिंग ब्रदर यानी PWP एक अदारा है जहाँ नशा छोड़ने जाता था, ज़रूर उन्होंने ही उसको मारा होगा। तो ये नाम सुनकर जॉन सीरियस हो जाता है। फिर वो दोनों BWP के लिए निकल जाते हैं। तभी वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ उनको गैरी मिलता है, जो उनको वहाँ का विजिट करवाता है। तो दोस्तों, यहाँ एक ट्विस्ट है कि जॉन शॉफ्ट एक बहुत बहादुर और डर आदमी है और पिस्टल उसके लिए खिलौना है, जबकि जे की सोच बहुत मासूम है और वो गन को टच करने से भी डरता है। खैर, तो जे गैरी से करीम के बारे में पूछता है, तो गैरी उसे करीम के बारे में बता रहा था। तभी गैरी का पार्टनर एडी बहुत घबराया था, जैसे वो करीम के बारे में बात ही नहीं करना चाहता है। तो जॉन शॉफ्ट को तभी यकीन हो जाता है कि दाल में कुछ काला ही नहीं बल्कि लाल, पीला, हरा और नीला भी है। उसके बाद जॉन शॉफ्ट और जे वहाँ से चले जाते हैं। जॉन शॉफ्ट अपने बेटे को बताता है यह कोई ड्रग डीलर का मामला है। उसके बाद जॉन शॉफ्ट एक क्लब में अपने दोस्त से इन्फॉर्मेशन लेने जाता है, तो वो कहता है कि BWB का किसी ड्रग डीलर के साथ कोई कनेक्शन है जिसका नाम कोरिडो है। और ये नाम सुनते ही जॉन बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है, क्योंकि कोरिडो को जॉन शॉफ्ट 25 साल से ढूंढ रहा था। अब ये मामला जॉन शॉफ्ट के लिए पर्सनल हो गया था। फिर वो दोनों करीम की गर्लफ्रेंड को मिलने जाते हैं और अपने साथ साशा को भी ले जाते हैं ताकि वो उसकी गर्लफ्रेंड से बात कर सके। फिर उसके बाद करीम की गर्लफ्रेंड के फादर उनको वहाँ से भगा देते हैं, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि उनके घर FBI आए और उसकी बेटी से पूछताछ करे। फिर उसके बाद जे ड्रग डीलर की कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल कर अपने FBI बॉस को कॉल करता है और उसको उसकी इन्फॉर्मेशन देता है। और उसका बॉस कहता है कि तुम्हें कहा था कि इस केस से दूर हो, और जे को कहता है कि तुम्हारी पनिशमेंट ये है कि तुम्हें सस्पेंड किया जाता है। जे को अपने बॉस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था और वो बहुत ज़्यादा सैड भी था, मगर दूसरी तरफ जॉन शॉफ्ट ये खबर सुनकर बहुत ज़्यादा खुश था। उसके बाद वो दोनों एक मार्केट जाते हैं जहाँ से लास्ट टाइम क्रीम को पैसे भेजे गए थे। वहाँ उनकी मुलाकात एक मैनेजर बेनी से होती है। जे उससे बहुत प्यार से बात करता है, मगर वो एक घूसा मारकर जे की बत्ती गुल कर देती है। तो
तो जॉन शॉफ्ट अपनी गन निकाल कर उससे पूछताछ शुरू करता है। तो वो कहती है कि मैं एक अच्छे आदमी की हेल्प करना चाहती थी और कुछ नहीं। तो जॉन को उस पर बहुत ज़्यादा शक होता है और वो घर आकर जेजे से कहता है कि उसने उस बैनी को कहीं ना कहीं तो देखा है। कुछ ढूंढने के बाद उसको पता चलता है कि ये तो कॉरिडोर से मिली हुई है। 25 साल पहले उसी ने जॉन की फैमिली पर हमला करवाया था। इसके बाद जॉन को जेजे से पता चलता है कि जॉन शॉफ्ट की बीवी माया एक रेस्टोरेंट में किसी आदमी को मिलने आ रही है। तो जॉन वहाँ जाकर कबाब में हड्डी बन जाता है। तभी वहाँ कुछ लोग फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं, मगर जॉन पहले से अलर्ट था तो वो माया को बचाकर उन गुंडों को लुढ़काना शुरू कर देता है। मगर उसके बाद माया काफ़ी गुस्सा होती है कि जब भी तुम आते हो तो अपने साथ गुंडे ही ले आते हो। लेकिन इसके बाद जॉन शॉफ्ट ये बात क्लियर करता है कि इस मर्तबा उसके बेटे ने उसको मुश्किल में डाला है और वो जेजे की मदद कर रहा है। उसके बाद जॉन शॉफ्ट को इस बात का रियलाइज़ होता है कि अब ये गुंडे जेजे पर भी हमला कर सकते हैं। वहीं पर जेजे एक रेस्टोरेंट में साशा के साथ डिनर के लिए गया हुआ था, वहाँ कुछ गुंडे आकर फायरिंग शुरू कर देते हैं। तभी जेजे साशा की गन निकाल कर उन गुंडों पर फायरिंग शुरू कर देता है और उन सबको बहुत जल्दी लुढ़का देता है। उसके बाद जेजे उन गुंडों का फ़ोन चेक करता है तो उसको पता चलता है कि इन गुंडों को बैनी ने भिजवाया था। उसके बाद जॉन शॉफ्ट और माया वहाँ आते हैं। जॉन शॉफ्ट अपने बेटे की हरकत देखकर बहुत ज़्यादा खुश था। इसके बाद जॉन शॉफ्ट को पता चलता है कि पीडब्ल्यूपी में काम करने वाले एडी का ताल्लुक गोरिडो से है और एडी की बहन जिसका नाम बेनी है वो गोरिडो के गैंग की सीनियर मेंबर है। लेकिन ये सब कुछ जेजे भी सुन लेता है और अपने फादर को कहता है कि आपको सब कुछ शुरू से ही पता था, आपने सिर्फ मेरा यूज़ किया है। इसके बाद जॉन शॉफ्ट बहुत डिसअपॉइंट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि जेजे और साशा पीडब्ल्यूपी के गैंग के पास पहुंचते हैं ताकि वो एडी को इन्वेस्टिगेट कर सकें। अंदर जाने से पहले जेजे को बहुत सारा ड्रग्स मिलता है तो वो सबकी रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है। उसके बाद जेजे अंदर जाता है तो उसको पता चलता है कि बीडब्ल्यूबी में गैरी और इसके मेंबर्स गोरिडो के लिए ड्रग सप्लाई करते हैं। फिर वो देखता है कि एडी में और गैरी में कुछ बहस चल रही थी। गैरी इसको कहता है कि तुम भी करीम की तरह डरे हुए हो, तो वो ये उसको कहकर गोली मार देता है। ये देखकर जेजे बहुत ज़्यादा डर जाता है और उसके हल्की सी आवाज़ हो जाती है। तो गैरी ये देख लेता है और साशा की तरफ गन पॉइंट करके गैरी को कहता है कि अपना फ़ोन मुझे दे दो। जेजे को कहता है कि अपना फ़ोन मुझे दे दो वरना साशा को मार दूंगा। जेजे उसको अपना फ़ोन देता है। तभी वहाँ जॉन शॉफ्ट की एंट्री होती है और वो उन पर फायरिंग शुरू कर देता है। लेकिन तभी पीडब्ल्यूपी के लोग उनकी गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं और साशा को वहाँ से निकालने में फ़रार होकर और साशा को वहाँ से लेकर फ़रार होने में कामयाब हो जाते हैं। उसके बाद जॉन जेजे को बताता है कि कोरिडो मुझे मारना चाहता था, इसलिए मैं तुमसे और तुम्हारी मॉम से दूर हुआ ताकि तुम लोग को कोई नुकसान ना पहुँचे। उसके बाद ये दोनों ओल्ड शॉफ्ट के पास जाते हैं। तो दोस्तों ओल्ड शॉफ्ट कोई और नहीं, जॉन शॉफ्ट का डैड है। वो उनसे कुछ गन्स लेने आए थे क्योंकि ओल्ड शॉफ्ट के पास बहुत ही उम्दा गन्स थी। उसके बाद वो तीनों साशा को छुड़ाने के लिए निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि साशा कोरिडोर के अड्डे पे है। तभी तीनों शॉफ्ट वहाँ आते हैं और रिसेप्शन पे बैठे आदमी को गन दिखाकर लिफ्ट में चढ़ जाते हैं। उसके बाद कोरिडोर सीसीटीवी कैमरास में शॉफ्ट फैमिली को लिफ्ट में देख लेता है। तो ये सब लोग लिफ्ट के खुलते ही लिफ्ट पे फायरिंग शुरू करते हैं, मगर वो देखते हैं कि लिफ्ट तो खाली थी। मगर अचानक खिड़की से रॉब के साथ लटकते हुए तीनों शॉफ्ट टार्जन की तरह अंदर आते हैं और फायरिंग शुरू कर देते हैं। लड़ाई के बाद वो सबको मार देते हैं और साशा को बचा लेते हैं। लेकिन तभी वहाँ कोरिडो आ जाता है। वो आकर जेजे को टारगेट करता है और ये देखकर जॉन डर जाता है और सरेंडर कर देता है ताकि वो जेजे को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। लेकिन कोरिडो जेजे पर फायर कर देता है, मगर जॉन तेज़ी दिखाता है और अपने बेटे को साइड पर करके उसके हिस्से की गोली खाकर साथ फक्की खाकर गोली को हजम कर लेता है। एनीवे उसके बाद जेजे के ग्रैंडफादर यानी कि ओल्ड शॉफ्ट को अपना चाकू मार देते हैं। तभी जॉन शॉफ्ट मौका देखकर उस पर गोलियां चला देता है, जिसके बाद कॉरिडोर लुढ़क जाता है। मगर क्योंकि जॉन को गोली लगी थी तो वो भी बेहोश हो जाता है। तो जब जॉन शॉफ्ट की आंख खुलती है तो वो देखता है कि साशा ने उसका ट्रीटमेंट कर दिया था। उसके बाद जॉन शॉफ्ट बिल्कुल सही हो जाता है और इसके बाद एक बहुत ही उम्दा सीन हमें देखने को मिलता है कि जे शॉफ्ट ड्रेस पहनकर एफबीआई में अपने बॉस के पास जाता है। तो सभी ऑफिस मेंबर्स उसके लिए क्लैप करते हैं। तो जे का बॉस उसको प्रमोशन देने का और जॉब को रीजॉइन करने का कहता है। मगर अब जे एक एटीट्यूड में उसको कहता है कि वो उसके पास जॉब नहीं करना चाहता और वो अपनी जॉब अपने पास रखे। तो यार यही इस मूवी का एंड था। तो बहुत ही आला मूवी, अगर आपने इस मूवी को लाइक किया हो तो